हेलो एवरीवन, माय नेम इज सुप्रिया एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम जानेंगे ट्विन फ्लेम होते कौन हैं। ट्विन फ्लेम एक ऐसी पवित्र आत्मा होते हैं जो दो शरीरों में निवास करती है। मतलब उनके शरीर तो दो होते हैं लेकिन उनकी आत्मा एक ही होती है। जन्म से पूर्व यही आत्मा पूर्णात्मा होती है, लेकिन जब जन्म के समय ये आत्मा नैसर्गिकता ही दो भागों में इनके टुकड़े होकर ये आत्मा स्प्लिट होकर टुकड़ों में बढ़ जाती है। इनका ये वियोग बहुत ही दर्द भरा और असहनीय होता है जब ये दोनों आत्माएं बिछड़ती है, और वियोग नैसर्गिक ही होता है। उनके दो टुकड़े अपने कर्म के हिसाब से धरती पर कभी भी जन्म लेते हैं। उसमें से एक हिस्सा पुरुष तत्व का होता है तो दूसरा हिस्सा स्त्री तत्व का होता है, और वो अपने कर्मों के अनुसार ही अपने नए शरीरों को भी चुनते हैं। एक स्त्री का तत्व और एक पुरुष का तत्व किसी भी नए शरीर को चुन सकता है, यानी उनका नया शरीर स्त्री का या किसी भी पुरुष का भी हो सकता है। यानी कि स्त्री तत्व पुरुष के शरीर को भी धारण कर सकती है और स्त्री के शरीर को भी धारण कर सकती है, और वैसे ही पुरुष तत्व पुरुष के शरीर को भी धारण कर सकता है और स्त्री के शरीर को भी धारण कर सकता है। और जन्म के बाद ये दोनों तत्व अपने अपने कर्मों में मग्न रहते हैं, लेकिन उनके अंदर एक खालीपन हमेशा से ही होता है कि वो अधूरे से है। ये उनकी अंतरात्मा की अनुभूति होती है जो हर पल उनके अंदर उन्हें महसूस होती रहती है, जिसकी वजह से वो दोनों आत्माएं हमेशा अपने आप को अधूरा पाते हैं, एक दूसरे को ढूंढने की तलाश में ही रहते हैं। उनकी ये खोज सालों से जन्मों चलती ही रहती है। वो ऐसे ही न जाने कितने जन्म लेकर आते हैं और जाते हैं, लेकिन वो एक दूसरे को कभी पहचान नहीं पाते हैं कि जिसे हम खोज रहे हैं वो साथी हमें कभी मिलेगा भी या नहीं। ऐसे ही उनकी लंबी यात्रा का कभी अंत होगा भी या नहीं। इसी चाह में वो अपने मन में रखते हुए बार बार जन्म लेते रहते हैं, मिलते रहते हैं और बिछड़ते रहते हैं, जब तक उनके ऊपर से कर्मों का बोझ हल्का ना हो जाए। तब तक उनका हर जन्म में मिलना और बिछड़ना चलता ही रहता है। ऐसे न जाने कितने जन्म लेकर उनकी आत्माएं धरती एक दूसरे से मिलने के आस में आती रहती है और जाती रहती है, लेकिन वो घड़ी तब तक उनके नसीब में नहीं आती जब तक उनके ऊपर ईश्वर की कोई कृपा ना हो जाए। अपने कर्मों के बोझ से जब ये दोनों आत्माएं मुक्त होती है तो आखिरकार उनके ऊपर ईश्वर की कृपा हो ही जाती है, और किसी एक जन्म में उनको एक दूसरे के सामने लाया जाता है। और जब ये दोनों उस जन्म में मिलते हैं तो वो एक दूसरे के लिए इतने व्याकुल हो जाते हैं कि मानो हजारों जन्मों की उनकी प्रतीक्षा ही खत्म हो गई है। तो मिलकर वो खुशी से झूमने लगते हैं, गाने लगते हैं कि उनकी बिछड़ी हुई रूह उनको फिर से वापस मिल गई हो। लेकिन उनकी ये खुशी बस कुछ सालों की ही, महीनों की, दिनों की या कुछ पलों की ही हो सकती है, क्योंकि मिलने के बाद उनको फिर से दोबारा एक बार उसी तरह से बिछड़ना पड़ता है जैसे कि वो इससे पहले एक बार ऐसे ही बिछड़ गए थे। फिर से वही दर्द, वही यातना और वही वियोग का सामना उनको करना पड़ता है। तब फिर से ये जुड़वा आत्माएं दर्द के भंवर में फिर से असहनीय होकर डूब जाती है। उनको इस जन्म में सामने लाकर फिर से जुदा कर दिया जाता है ताकि वो अपने आप को सिद्ध कर पाए, एक दूसरे का ऐसी अवस्था में लेकर आए कि उनको फिर से मिलन हो पाए और वो पूर्ण शक्ति में आए, जिस शक्ति में वो पहले अपने आप में ही पूर्ण आत्मा थी। उसी स्वरूप को पाने के लिए फिर से उनको अलग कर दिया जाता है, क्योंकि उनका पूर्व स्वरूप माता सती यानी माता पार्वती और शिव जी का स्वरूप होता है, उनकी ही अंश होता है। उसी रूप से फिर से पाने के लिए उनको अलग कर दिया जाता है ताकि वो खुद को जाने और खुद को जानकर फिर से एक हो जाए। और इसी वियोग के दौरान ये दोनों आत्माएं अपने आप को जान लेती है, ईश्वर को पुकारने लगती है, ईश्वर की आराधना, ध्यान, जप,
तब साधना में लीन हो जाती है और अपने स्वरूप में आती है। अंततः उनको ईश्वर उनके अच्छे कर्मों से फिर से मिला देते हैं और ये दोनों आत्माएं फिर से एक होकर पूर्णात्मा बन जाती है। इसको ट्विन फ्लेम यात्रा कहा जाता है, यानी जुड़वा आत्माएं कहा जाता है। सो दोस्तों, ये थी जानकारी ट्विन फ्लेम के ऊपर। मुझे कई सारी रिक्वेस्ट आती रहती थी ट्विन फ्लेम के ऊपर, तो आज मैंने ये फर्स्ट वीडियो शूट करके डाली है कि ट्विन फ्लेम होता क्या है। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर आपको इस टॉपिक में और जानकारी चाहिए तो आप प्लीज मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताइए, मैं उसके ऊपर और एक वीडियो लेके आऊंगी। और हाँ दोस्तों, आने वाली कुछ वीडियो मंत्रास के रिगार्डिंग भी होगी, तो आप उन्हें भी चेक कर सकते हैं। ट्विन फ्लेम के रिगार्डिंग में और भी वीडियोस आप सब लोगों के लिए लेके आऊंगी। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड एंड बी हैप्पी, कीप मैनिफेस्टिंग। बाय गाइस।